हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये बात तो तय है, जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं या धकेलते हैं तो वो फोर्स कहलाती है। अलोंग विद दिस, ये बात भी बिल्कुल श्योर है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जब वो पोजीशन चेंज करता है, डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो आज हम अपने सेशन में पढ़ेंगे जो डिफरेंट लॉज है मोशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम कवर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने तीन अलग अलग लॉज दिए थे, स्टेट किए थे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। अब जो फर्स्ट लॉ है उसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, रेस्ट और मोशन। ये बात समझिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टू से इस टाइम पर भी मान लिया ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पर, इसी प्लेस पर है, अगले 1 घंटे बाद भी ये इसी पर रहेगा, अगले 2 घंटे बाद भी ये इसी पर रहेगा, तो टाइम के साथ साथ इस पर्टिकुलर पेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये पेन किस पे, रेस्ट पे। लेकिन अगर यही पेन अभी यहां है, 1 सेकंड बाद ये पेन यहां आ गया, उसके अगले 1 सेकंड बाद ये पेन वहां आ गया, मीन्स टू से जिसकी जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं मोशन। तो जो रेस्ट है, रेस्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता उसको हम बोलेंगे रेस्ट पर, और जब चेंज करता है अपनी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो रेस्ट है वो क्या होता है और मोशन क्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को, अपने मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को या पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। कब तक चेंज नहीं कर पाएगा, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एंड ओन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक कोई बाहर की अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, वो अपनी स्टेट को, अपनी चेंज इन मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कोई गाड़ी चल रही है और उसके बिना हम ब्रेक अप्लाई करें उसको रोक देते हैं। ऐसा जब तो हो सकता है कि वो स्लोप के ऊपर की तरफ मूव करने लग रही हो, तब क्यों होगा, क्योंकि जो सरफेस है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है, तभी रुकती है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करे वो पर्टिकुलर सरफेस या रोड, तो वो गाड़ी नहीं रुकेगी। ये बात हमें क्लियर हो गई। और ऐसे जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तभी गाड़ी रुकती है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो भी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की है या वो मोशन की है, वो खुद पे खुद चेंज नहीं होगी, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये कहती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी के अंदर एक टर्म आती है इनर्शिया। देखो, हमें पता है कोई भी ज्यादा बड़ा व्हीकल होगा तो उसको रोक पाना ब्रेक अप्लाई करके उतना ही मुश्किल होता है, जबकि छोटा व्हीकल होगा तो उसको ब्रेक अप्लाई करके इजीली रोका जा सकता है। ये बात तो है। तो इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं उस जो टर्म की जो हमने बात की उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं हम, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक टर्म होती है इनर्शिया। ये क्या होती है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करे तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। वो चेंजेस का ओपोज करती है, और जो इस चेंजेस का ओपोज करना ही क्या होता है, इनर्शिया होता है। ये बात हमें आगे पता लग गई कि इनर्शिया क्या होता है। ये वो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की टू रेजिस्ट चेंजेस इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। अब देखिए, ये जो कॉइन है, कॉइन इस कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस कर रखा है। जब हम स्पीडली इस कार्डबोर्ड को रिप्लेस करेंगे ना, तो ये कॉइन यहीं पर है और ये पानी के अंदर डिप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इसका जो मास है वो क्या है, ज्यादा,
और ये अपनी इसी पोजीशन पर रहने की कोशिश करेगा, तो इसी पर कोशिश करेगा और बीच में कार्डबोर्ड निकल जाएगा रैंडमली, तो क्या हुआ, ये डिप कर जाएगा। हवा में तो नहीं रह सकती ना कोई भी चीज। ऐसे ही देखिए, जब भी हमें गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस टाइम पर क्या एडवाइज किया जाता है, टू वियर दी सीट बेल्ट। वो क्यों? क्योंकि मान लिया कभी एकदम से सडनली ब्रेक लेने पड़ जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, गाड़ी के साथ मोशन में थी, लेकिन जैसे ही एकदम से गाड़ी रुकेगी तो हमारी बॉडी भी रुकेगी। लेकिन हमारी बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है। किसके कारण, इनर्शिया के कारण। तो क्या होगा, तो हमारा सिर या हम आगे जाके टकरा सकते हैं। तो इसीलिए ताकि हम आगे जाके ना टकराए और सीट बेल्ट हमें आगे टकराने से रोक ले, इसलिए हमें क्या करना है, सीट बेल्ट को यूज करना चाहिए। ये बात हमें क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, जो मोमेंटम है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। क्या कह सकते हैं, देखो मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। और ये और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है वी के। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में v। ये बात याद रख, समझ लीजिए आप। अब हमें ये पता है मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, kg होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हमारी मोमेंटम की क्या बन जाती है, एसआई यूनिट बन जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, जो मोमेंटम का अभी हमने सिंबल बताया था वो क्या था, ये इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किसका प्रोडक्ट बताया था हमने, ये बताया था हमने, मास, और दूसरा क्या बताया था, वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब क्या दे दिया, जो वेलोसिटी दे दी वो दे दी 16 मीटर पर सेकंड, और मास क्या दे दिया, मास दे दिया 200 केजी, 2000 केजी। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास है 2000 केजी और इनटू में वेलोसिटी क्या है, ये। तो जब इसका आंसर निकालो तो 16 टू द 32,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बात हमें क्लियर हो गई। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। और जो यूनिट होंगी इसकी वो क्या होंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है क्या, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमें यह तो पता लग गया जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमें यहां पर मास कितना गिवन है, 75 केजी मास गिवन है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 75 इंटू 2 मीन्स टू से 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया किसका, इस पर्टिकुलर पर्सन का जिसका मास 75 केजी है और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर होगी। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं। तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम टेकन। अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम दो अलग अलग केसेस ले लेते हैं तो एक में हमने वेलोसिटी को ले लिया u और दूसरे में वेलोसिटी को ले लिया v। बॉडी एक ही है, मास सेम है, तो फर्स्ट टाइम पर जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा।
और सेकंड टाइम पर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m इंटू में v माइनस m इंटू में u बाय में t। अब अगर हम यहां पर कोई भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लिया k इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इनमें से हम अगर m को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू और डिवाइड में आ जाएगा t। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद जब हम अगर आगे देखें तो फोर्स इक्वल्स टू के एम, हमें यह पता है v माइनस यू बाय में t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं। तो हम यहां से और क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं m इक्वल्स टू फोर्स बाय में a निकाल सकते हैं, या इसके इंस्टेड में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो a इक्वल्स टू फोर्स बाय में m। मीन्स टू से क्या है, अगर m को मान ले कांस्टेंट तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा बॉडी के अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन। जितनी कम फोर्स होगी उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी। तो यहां से हमारे पास एक बन सकता है फोर्स, अगर आप डिफाइन करते हो फोर्स इक्वल टू क्या आया था अभी, के इंटू एम इंटू ए, जहां पर एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। देखो अगर हमें फोर्स को डिफाइन करना हो 1 न्यूटन, क्योंकि हमें पता है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो 1 न्यूटन हमारी कब आएगी इन जनरल, जब हम देखो क्या आएगी, ए फोर्स इज 1 न्यूटन व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसके ऊपर, ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि फोर्स 1 न्यूटन तभी तो होगी ना जब क्या होगा, एक बॉडी का मास 1 kg होगा, वो फोर्स उसको अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट करवा रही होगी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 न्यूटन को। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज द फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। तो इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी का जो मास है वो कितना गिवन है, 6 kg मास है, और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है फोर्स इक्वल टू आया था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 6 kg, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी भी पर्टिकुलर बॉल को जिसका मास कितना है, 6 kg है, और ये एक्सेलरेट करने लग रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। तो आज हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ने थे, जिनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस